दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर CL रावत। मैं एक होम्योपैथिक फिजिशियन हूं। दोस्तों, जो मेरा आज का टॉपिक है वो है कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज। तो कब्ज बहुत कॉमन बीमारी है। और दोस्तों, कब्ज की सबसे पहले डेफिनेशन के बारे में आते हैं। दोस्तों, अगर कोई भी बंदा एक हफ्ते में 3 बार स्टूल करता है, यानी कि एक दिन छोड़ के स्टूल करता है, या एक दिन में 2 बार, 2 दिन में 1 बार या एक दिन में 2 बार स्टूल करता है, तो उसे कब्ज की कैटेगरी में नहीं लाते। अगर वो इससे ज़्यादा, यानी एक दिन में सिर्फ, एक हफ्ते में सिर्फ 2 बार स्टूल करता है या 1 बार स्टूल करता है, तो वो कब्ज की कैटेगरी में। दोस्तों, दूसरी बात कि अगर कोई बच्चा 3, 4, 5 महीने का है, माँ के दूध पे है, तो वो अगर एक दिन में 5 बार करे या 5 दिन में 1 बार करे, तो भी उसे कब्ज की कैटेगरी में नहीं लाएंगे और उसे मेडिकेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, बच्चा बड़ा होता जाएगा, वो धीरे धीरे करके उसका स्टूल नॉर्मल में आ जाएगा। अगर 5 दिन में 1 बार कर रहा है, तो फिर धीरे 4 दिन में, फिर 3 दिन में, फिर 2 दिन में करते करते धीरे धीरे करके नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन अगर कोई बच्चा बड़ा है, 6, 7 साल, 8 साल का है, उसे उसका स्टूल हार्ड है, उसे लैट्रिन करने में दिक्कत हो रही है, वो अगर 3 दिन में 1 बार जाता है, तो उसे कब्ज की शिकायत है, ऐसा मान के उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा। अब दोस्तों आता है कि कब्ज के कारण क्या हैं। तो दोस्तों, कब्ज के बेसिकली 2, 3, 4 कारण हैं। जैसे कि पहला जो कारण है वो है हमारी डाइटरी प्रॉब्लम। हम लोग बहुत लेस फाइबर, जो लोग बहुत लेस फाइबर डाइट लेते हैं, जो लोग पिज़्ज़ा, नॉनवेज, अंडे, मैदा, ये सब ज़्यादा लेते हैं, तो उनको कब्ज आसानी से हो जाता है। दोस्तों जो लोग पानी कम पीते हैं, जो लोग पानी कम पीते हैं, दिन में 1 आध लीटर पानी पिया, उनको भी जो है, जो लोग पानी कम पीते हैं उनको भी कब्ज की शिकायत हो जाती है। दोस्तों, बहुत से लोग सीडेंटरी लाइफ स्टाइल जीते हैं, कंप्यूटर के सामने बैठे रहते हैं, 8-8, 10-10 घंटे बैठे रहते हैं, उसके बाद जब खाना पीना खा के फिर सो जाते हैं, हेल्दी खाना भी नहीं खाते। तो दोस्तों, सीडेंटरी लाइफ स्टाइल और लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, ये दोनों जब मिलते हैं तो वो कब्ज को जन्म दे देते हैं। दोस्तों, ओल्ड पीपल में भी कब्ज हो जाता है, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी उनकी इतनी नहीं होती है। प्रेग्नेंट वुमेन में दोस्तों जो भी कब्ज हो जाता है, क्योंकि उनकी फिजिकल एक्टिविटी कम होने लगती है धीरे धीरे, और कुछ हार्मोनिकल चेंजेस की वजह से भी हो जाता है कब्ज। दोस्तों, अब आते हैं कि जैसे कि मैंने कारण बताया, तो उनका कारण भी उसी में, निवारण भी उसी में है कि अगर आप लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज है तो उसको ज़्यादा बढ़ा दें। अगर आप लेस फाइबर डाइट ले रहे हैं तो वो ज़्यादा फाइबर की डाइट लें। आटे को आप चोकर सहित खाएं, चोकर को चालें नहीं। होल ग्रेन ने फलों को आप छिलके सहित खाएं। तो ये सब अगर करेंगे तो आपकी कब्ज को ठीक करने में आसानी मिलेगी। दोस्तों, बहुत से पेन किलर हैं जो कि कब्ज को जन्म देते हैं, जैसे हाई पेन किलर, BP की दवाइयाँ, बहुत सी मेडिकेशंस हैं, या और भी दोस्तों दवाइयाँ हैं, जैसे लाइक आयरन की कुछ टैबलेट्स हैं कि किसी किसी को आयरन की टैबलेट खाने के कब्ज हो जाता है, किसी किसी को आयरन की टैबलेट खाने से लूज मोशन हो जाते हैं। दोस्तों, IBS के जो पेशेंट होते हैं उनको भी आसानी से कब्ज हो जाता है। कभी कभी उनको कब्ज हो जाएगा, कभी कभी उनको डायरिया हो जाएगा। तो IBS के पेशेंट के साथ भी दोस्तों ये एक प्रॉब्लम है, उनको भी कब्ज होता रहता है। दोस्तों, एक होती कोलाइटिस बीमारी, कोलन में इन्फेक्शन। कोलाइटिस का मतलब कोलन और आइटिस का मतलब इन्फ्लेमेशन। तो जिनको कोलन में इन्फ्लेमेशन होता है, उनका स्टूल धीरे धीरे आगे बढ़ता नहीं है, मूवमेंट उनका कम हो जाता है, तो उससे भी उनको कॉन्स्टिपेशन बना रहता है। इन सब चीज़ों की होम्योपैथी में बड़ी अच्छी दोस्तों दवा है। दोस्तों, कॉन्स्टिपेशन अपने आप में तो एक बड़ी बीमारी है, लेकिन कॉन्स्टिपेशन और भी बीमारियों को जन्म देती है। जब भी हम ड्राई हार्ड स्टूल पास करते हैं तो हमें पाइल्स की बीमारी हो जाती है, यानी कि हमें रेक्टम में गांठें पड़ जाती हैं, या हमें फिशर हो जाता है, या बच्चों में हार्निया तक देखा गया हो जाता है, या बहुत लेटर स्टेज में देखा जाए तो कभी कभी रेक्टम का कैंसर भी हो जाता है। दोस्तों, मैंने कई पेशेंट देखे अपने क्लिनिक में, सुने हैं जिनको रेक्टम का कैंसर हुआ, एनस का कैंसर हुआ और वो डेथ हो गई। तो दोस्तों, पाइल्स से दूरी बनाए रखने में ही बड़ी हमारी समझदारी है। दोस्तों, अगली बार आती है, एक बात आती है कि पाइल्स का प्लीज़ आप एलोपैथिक ट्रीटमेंट ना करें। पाइल्स के एलोपैथिक ट्रीटमेंट में लैक्टुलोज या डल्कोलेक्स, डल्कोफ्लेक्स, ये सब सिरप आती हैं या टैबलेट्स आती हैं। तो इससे ये आप शॉर्ट टाइम में कर लें, शॉर्ट टाइम में फ़ायदा, 2 दिन 3 दिन खिला लें, बच्चे का स्टूल पास करा दें। उसके बाद इनको अगर ज़्यादा टाइम कराएंगे तो दोस्तों इससे इंटेस्टाइन का मूवमेंट बिल्कुल कम हो जाएगा और आपकी प्रॉब्लम घटने के बजाय और बढ़ जाएगी। एलोपैथिक डॉक्टर्स भी ये जानते हैं, लेकिन उनके पास कोई ट्रीटमेंट नहीं है, तो फिर वो उसको कुछ दे नहीं सकते। थक हार के वही वो डल्कोफ्लेक्स सिरप लिख देते हैं, 5 ml, जो भी आप बच्चों को दे सकते हैं। अब दोस्तों आते हैं इसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में। बहुत गजब की ट्रीटमेंट है दोस्तों इसमें। दवाइयाँ दोस्तों बहुत सारी है, मैं कुछ सिलेक्टेड रेमेडीज बताऊंगा जो मेरी क्लिनिक पे चलती है। सबसे पहली दवा है नक्स ओमिका। दोस्तों, नक्स ओमिका का जो स्टूल होता है वो सॉफ्ट ही रहता है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं रहता।
पेशेंट को सॉरी पेशेंट स्टूल करने जाता है, थोड़ा सा स्टूल उसको पास होता है, लेकिन उसको वेल फीलिंग नहीं आती, उसको ये नहीं लगता कि पेट मेरा साफ हो गया। फिर वो चाय नाश्ता करता है, चाय पीता है, पानी पीता है, फिर घंटे भर बाद, आधे घंटे बाद जाता है, फिर वही काम करता है, थोड़ा प्रेशर बनाता है, थोड़ा जोर लगाता है, पर उसे लिटिल अमाउंट ऑफ स्टूल पास थ्रू द एनस, बट नॉट सफिशिएंट, इनसफिशिएंट स्टूल पास होता है, उससे अंदर से वेल फीलिंग नहीं आती। ऐसा अगर कॉन्स्टिपेशन आपको है, और ऐसा कॉन्स्टिपेशन दोस्तों उन लोगों को होता है जिन लोगों की सेडेंटरी लाइफ स्टाइल रहती है, कंप्यूटर के सामने बैठे रहते हैं, चलते फिरते ज़्यादा नहीं है, उन लोगों को ज़्यादा होता है दोस्तों। बिजनेसमैन जो होते हैं तो उन लोगों को ज़्यादा होता है। ऐसी कंडीशन में वो नक्स ओमेगा की दवा लें। पोटेंसी और डोजेस डॉक्टर्स आपके डिसाइड करेंगे। बहुत गजब का रिजल्ट आपको मिलेगा। बहुत पेट फूलना, गैस बनना, या जो भी और इसके साथ एसेसरीज दिक्कत है, अगर आपको पाइल्स भी है इसके साथ, नक्स ओमेगा पाइल्स की बड़ी अच्छी दवा है। अगर इसके साथ पाइल्स दोनों साथ में है कि आप कॉन्स्टिपेशन है पाइल्स से, तो दोनों दोस्तों ठीक हो जाएंगे आपके। दोस्तों अगली जो मेरी दवा है वो एलुमिना। एलुमिना दोस्तों बच्चों के ऊपर बहुत सूट करती है। ऐसे बच्चे जिनका स्टूल हार्ड होता है, यह ज़्यादातर बच्चों में देखा गया, स्टूल तो सॉफ्ट होता है लेकिन वो पास नहीं कर पाते हो, 6-6, 7-7 दिन तक वो स्टूल भरे रहते हैं, उनको अर्ज ही नहीं होती। एलुमिना के पेशेंट को साफ लग रहा था कि पापा मेरे को स्टूल ही नहीं लग रहा है, मेरे को स्टूल ही नहीं लग रहा, पेट भरा हुआ है, ब्लॉटेड है, बच्चा परेशान हो रहा है, लेकिन स्टूल नहीं लग रहा। तो उनकी एक्टिविटी, उनकी जो एक्टिविटी रहती है, अंडरस्टैंड की एक्टिविटी रहती है, यानी कि जो मोशन होता है, पेरिस्टल्टिक मूवमेंट, वो दोस्तों बहुत कम हो जाता है। तो दोस्तों ऐसी कंडीशन में अगर आपको है तो आप एलुमिना अपने बच्चे को दें। गजब का रिस्पांस आएगा। भले महीना, 2 महीने, 3 महीना बच्चे को ठीक होने में लगेगा, पर बच्चा कंप्लीट क्योर हो जाएगा। कभी आपको डेल्कोफ्लेक्स वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों जो मेरी अगली दवा है वो है ब्रायनिया। दोस्तों ब्रायनिया के स्टूल की बहुत खास बात है, ड्राई रहेगा, हार्ड रहेगा। स्टूल करेंगे तो आपको एनस में बर्निंग महसूस होगी। ब्रायनिया के स्टूल के बारे में किताबों में ये तक लिखा है कि इतना सख्त, इतना हार्ड रहता है कि अगर उठा के आप फेंक के मार दो तो कांच टूट जाएगा, पत्थर की तरह से हार्ड होता है दोस्तों। ये उसकी खास है। दोस्तों ब्रायनिया के पेशेंट, या बच्चा भी हो या बड़ा भी हो, तो उसकी खास निशानी, वो प्यास उसको बहुत लगती है, उसका मुंह भी सूखता रहेगा, उसका एनस भी सूखता रहेगा, उसका गला भी सूखा रहेगा। ब्रायनिया इज अ ड्रायनिया, हम लोग कॉलेज लाइफ में बोलते हैं, ऐसा रहेगा। और दोस्तों ऐसी कंडीशन में अगर आप ब्रायनिया आपको मिल जाए, ब्रायनिया 200 पावर की दवा आपको हर 2-3 दिन में एक बार आप ले लिया करें 5 बूंद, तो दोस्तों बिल्कुल आपका स्टूल बिल्कुल सही हो जाएगा। अब दोस्तों अगली एक और बड़ी अच्छी दवा है ओपियम। दोस्तों ओपियम में भी स्टूल, बच्चों में ओपियम बहुत अच्छी काम करती है। ओपियम में भी दोस्तों एब्डोमेन फूला रहेगा, टाइट रहेगा, ब्लॉटेड रहेगा, 6-6, 7-7 दिन तक बच्चे को स्टूल नहीं लगता, वो करने नहीं जाता, और शीप जैसा स्टूल रहेगा, गोल गोल सा शीप जैसा, डार्क कलर का निकलेगा जब निकलता है। तो दोस्तों ये जो कॉन्स्टिपेशन होता है, इसका ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है। इसमें इंटेस्टाइनल मूवमेंट बहुत कम होता है, बच्चे को, आपको अदर डिसीज हो सकती हैं, इसलिए ज़रूर अपने एलोपैथिक डॉक्टर, होम्योपैथिक डॉक्टर से मिलें और अंग्रेजी दवाइयों से दूर रहें। दोस्तों एक और लास्ट दवा है मेरी, साइलेशिया। दोस्तों साइलेशिया भी बहुत अच्छी दवा है। दोस्तों साइलेशिया में क्या होता है कि हम जब बच्चा स्टूल पास करता है या बड़ा भी, तो स्टूल थोड़ा सा तो होता है, लेकिन बाकी बैक टू स्पिंटर कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है उसमें, और स्टूल बैक हो जाता है। फिर दोस्तों वो 1 घंटे बाद आता है, बच्चा कहता नहीं फिर पापा थोड़ी बहुत लगी है, फिर आता है, फिर वो थोड़ी सी इतना सा जरा सा वो स्टूल पास होता है, स्मॉल गोल सा, और फिर वो दोस्तों फिर वो स्पिंटर कॉन्ट्रिक्ट कर देता है। फिर दोस्तों तो हम लोग दोस्तों बोलते हैं कि इसको जो है बार बार स्टूल रिसिड बैक हो जाता है। दोस्तों अगर आपको ऐसा कहीं लग रहा है, बच्चों में खासकर, तो आप साइलेशिया की 200 की पावर की दवा दें, 5 बूंद दिन में एक बार दें, कुछ दिन तक देते रहे, बच्चा कंप्लीट ठीक ही हो जाएगा। कोई उसको मतलब, और उसके साथ और भी बीमारियां जो होंगी वो भी ठीक हो जाएंगे। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। मैं बहुत ही जल्द फिर आपसे मिलता हूँ। थैंक यू।